हाय फ्रेंड, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं जो बोला था कि हर एक कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताए गए। तो मैं मेरा आज आज हमारे साथ मौजूद है मेरा कॉलेज लेवल का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड जो लास्ट ईयर डेलोइट में प्लेस हुआ था। तो वो शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ व्हाट वाज द प्रोसीजर अबाउट डेलोइट एंड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था उनको। एंड डेलोइट में अभी वो काम शुरू किया है रिसेंटली, तो उसका जर्नी उसका क्या होगा जो इंजीनियरिंग फ्रेशर्स है कमिंग डेज में, जो मेरा व्यूअर्स है जिसको उनको पता चलेगा कि डेलोइट का प्रोसीजर क्या है। और आगे भी बहुत सारे कंपनी के बारे में हम बताए जाएंगे। उसके लिए चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो चिन्मय, पहला स्वागत है तुम्हारा मेरा चैनल में। जैसे कि हम लोग बात किए थे पहले पिछले दिनों में कि एक वीडियो बनाएंगे तुम्हारे कंपनी के बारे में। तो बताओ क्या प्रोसीजर था। मैं तो था तब डेलोइट के टाइम में, मेरा तो रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ था डेलोइट का। तो तुम बताओ कैसे डेलोइट का प्रोसीजर क्या था एंड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। थैंक यू पांडा, मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल में। और तो एक्चुअली डेलोइट अपना कॉलेज में स्पेशली किट में 2 बार आया था और मुझे सेकंड विजिट में मिला, क्योंकि फर्स्ट विजिट में मेरा भी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, मैं बाकी के दोस्तों की तरह। अ, लेकिन फर्स्ट विजिट में मैं देखा था कि बहुत लोगों का रिटर्न अच्छा गया था, लेकिन फिर भी उनका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। तो फिर पता चला कि शायद डेलोइट में विंडो कट ऑफ बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है। मतलब सपोज अगर 100 फुल मार्क्स है तो वो लोग कट ऑफ रखेगा हम्म। 70 to 80। हम्म। और अगर 70 के नीचे कोई आता है तो भी वो सिलेक्ट नहीं होगा, और 80 के ऊपर भी अगर कोई आता है तो भी सिलेक्ट नहीं होगा। ये मैं सुना हूँ, क्योंकि ये मोस्ट कभी हम लोग कभी तो वीजा उस कॉन्सेप्ट टाइम, होता है। हाँ, हम लोग तो उस टाइम इसके बारे में हाँ, आलोचना करते बहुत थे कुछ रोज ही सुनते है। हैं। हाँ। हाँ, तो सुने थे कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है डेलोइट में, तो पता नहीं शायद इसीलिए, क्योंकि मोस्ट मेरे दोस्तों का हो गया था हम्म। बहुत अच्छा रिटर्निंग, लेकिन फिर भी उनका नाम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था और मेरा भी शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। हम्म। सो नेक्स्ट टाइम जब डेलोइट आया था तो मैं ये ध्यान रखा। मैं ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ दिया। अभी मैं तुम लोगों को नहीं बोलूंगा कि तुम जानबूझ के छोड़ दो, वो मैं एक डेफिनेटली क्या डेफिनेटली। बोलते हैं, लीप ऑफ फेथ टाइम का। यस, मैं गेस करके छोड़ा, मतलब जितना अटेम्प्ट किया उससे कुछ कुछ क्वेश्चन जानबूझ के मैं नहीं किया। तो लकीली मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था। लेकिन और एक चीज हुआ था, शॉर्टलिस्ट हुआ था हम लोग पूरा खिद से 1400 स्टूडेंट्स। लेकिन नेक्स्ट और एक मेल में ही उन लोग 1300 स्टूडेंट को पता नहीं ऑन व्हाट बेसिस रिजेक्ट कर दिए थे। उसमें मेरा तो रूममेट लेकिन का भी उसमें नाम भी था मेरा शायद। नाम था। सेकंड सेकंड लिस्ट में मेरा रूममेट का हाँ, नाम था। बहुत हाँ। लोगों का नाम था, मतलब बहुत हाँ। दोस्तों का नाम था। फर्स्ट फर्स्ट लिस्ट में, लेकिन सेकंड लिस्ट में 1300 लोगों को पता नहीं कट ऑफ कर दिया। अभी कौन कौन सा बेसिस में हुआ नहीं पता चला। वो पता भी नहीं चलेगा कभी, क्योंकि हर हर टाइम कंपनी अपना अपना शॉर्टलिस्ट करने का प्रोसीजर लेके आता है, जो कि कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तुम लोग। वो अंदर ही अंदर तो रहता है अभी अलग वो उन लोगों का कुछ एक। हाँ, कुछ कुछ चीज लक के ऊपर भी डिपेंड होता है। सो वो मान के चलो। तो फिर रिटर्न के बाद हम लोगों का था ग्रुप डिस्कशन। ये नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन से थोड़ा अलग था। नॉर्मली एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें हम लोगों को सोचने का टाइम मिलता है, फिर हम सब लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक केस सिनेरियो बेस्ड ग्रुप डिस्कशन था, मतलब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। उसको हम लोगों को एनालाइज करना है, पढ़ना है, और आपस में डिस्कस करके कुछ क्वेश्चंस थे एट द एंड, उसको हमें आंसर करना है। मतलब हम लोग कैसे टैकल कर पाएंगे, उसको सोल्यूशन देना था। तो उसके लिए मैं मतलब बोलूँगा तुम लोग को, अगर तुम लोग जीडी फेस करते हो ऐसा टाइप का केस बेस्ड, तो क्वेश्चंस जो रहता है स्क्रीन में वो तो आफ्टर 15 to 20 मिनट्स वो लोग हटा देता है। इसलिए एक नोट बना लो, ताकि कौन सा क्वेश्चन एड्रेस करना है वो तुम्हें याद रहे। अगर मेन बहुत कुछ बोल लिए लेकिन मेन क्वेश्चन का सोल्यूशन ही एड्रेस नहीं किए तो वो मतलब पॉजिटिव पॉइंट नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ और कुछ जो इनमें क्वेश्चन। जीडी के बारे में हाँ, हम बोलो। लोग जीडी के बारे में हम लोग व्यूअर्स को ये बात बता सकते हैं कि जैसे हम लोग जीडी के टाइम समर में बहुत सारे जीडी प्रैक्टिस किए थे, जो जो डेफिनेटली हेल्प करता है ना, जो डेफिनेटली हाँ, हेल्प करता है।
सबको। हाँ उसमें आता हूँ मैं पहले डेलोइट वाला स्पेसिफिक वाला बोल देता हूँ, फिर इन जनरल बोलता हूँ। हम्म, तो मैं हाँ बोल रहा था कि वो क्वेश्चंस जो मेंशन होता है उसको नोट बना लो, या फिर जब पैराग्राफ पढ़ो उनमें से इम्पोर्टेंट वर्ड्स, कुछ कुछ हम्म, टर्मिनोलॉजी है जो तुम अगर आंसर में शोकेस करोगे तो इंटरव्यूअर्स को लगेगा कि हाँ अच्छा उसने अच्छा से गौर करके पढ़ा है। और मेन मेन पॉइंट्स, मतलब अभी तुम जब पैराग्राफ पढ़ोगे तुमको लगेगा कौन सा टर्म इम्पोर्टेंट होगा, उसको नोट कर लो। तो जब तुम सोल्यूशन दोगे तो उसमें तुम लोग को अच्छा होगा, एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा नहीं कि तुम्हें बोलने का चांस खुद ब खुद मिलेगा, तुमको बोलना पड़ेगा बीच में ही, क्योंकि नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा कि योर टर्न हैज कम नाउ यू कैन स्पीक। तुमको बीच में से ही अपने से, ऐसा नहीं कि किसी को एकदम कट करके बोलो, लेकिन यू हैव टू इनिशिएट, अदरवाइज तुम्हें बोलने का कोई मौका नहीं देगा। तो हम लोग का जीडी 15 मिनट पढ़ने दिया था, और उसके बाद 20 to 25 मिनट्स तक चला, जिसमें हम लोग को सोल्यूशन तक पहुंचना था। और एट द एंड ऑफ द जीडी हर्ड, हम लोग का बैच में 7 जन थे, 7 जन को 2 मिनट्स ईच करके एक ओवरव्यू देने बोला था। एनीथिंग यू कैन मेंशन, एनीथिंग आइदर फ्रॉम द जीडी और अबाउट योरसेल्फ और व्हाट यू कंक्लूड ओवरऑल। तो उसमें 7 जन में से 2 जन सिलेक्ट हुए थे, मैं और एक लड़का, और वो नेक्स्ट राउंड में गए। उसका भी रिजल्ट तुरंत आ गया था, और विद इन 1 to 2 आवर उसका नेक्स्ट इंटरव्यू भी शुरू हो गया। मेन पीआई एक ही इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू मिला के एक इंटरव्यू हुआ मेरा डेलोइट में। 2 पैनलिस्ट थे। ऑब्वियसली पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं सब लोग, तो इंट्रोडक्शन हुआ, और उन्होंने फिर नॉर्मल जनरल क्वेश्चन जो होता है कि मेंशन समथिंग व्हिच यू हैव नॉट मेंशनड इन सीवी। तो ये एक जनरल क्वेश्चन होता है कि सीवी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा जो तुमने मेंशन नहीं किया वो बताने के लिए बोलते हैं। मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में पूछा कि मेरा ट्रिपल ए बैकग्राउंड था, मैं आ रहा हूँ एक कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड में, जो डेलोइट एक कंसल्टिंग फर्म है। तो उसके बारे में पूछा। फिर और एक चीज़ मुझको पूछा ज़्यादातर, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल थिंग्स, मुझे केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा। सपोज अगर मैंने कुछ आंसर बोला कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो मैंने बोला आई कैन अडेप्ट, और आई एम गुड एट ऑब्जर्वेशन। अगर मैं ये 2 चीज़ बोला तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया डायरेक्ट कि गिव मी एन एग्जांपल इन योर इंजीनियरिंग लाइफ that where you have shown this type of ability or this type of situation where you have shown this ability। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी झूठ मूठ का कहानी बना के बोल दो, क्योंकि वो लोग पकड़ लेते हैं ऑब्वियसली। तो इसलिए अगर कुछ मेंशन कर रहे हो तो उसका एग्जांपल सोच के रखना एक बेटर आइडिया I होगा, mean, you need क्योंकि to वो लोग show बोल some दो। reason behind that. हाँ सो अगर तुम बोलते हो कि यस आई कैन अडेप्ट, देन यू हैव टू आंसर दैट व्हाट यू कैन अडेप्ट, और Definitely, तुमने definitely. कहाँ शोकेस किया है कि तुमने अडेप्ट कर सकते हो। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चंस पूछे थे। फिर अपार्ट फ्रॉम स्टडीज करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में पूछते हैं। फिर हम लोगों को नॉर्मल जो क्या बोलते हैं उसको, बेसिक्स का क्वेश्चंस नहीं, जैसे लोकेशन वगैरह का, वो तो सब में हाँ ही हाँ, बोलना वो पड़ता है, तो ऑप्शन हर नहीं एक रहता कंपनी में पूछेगा ही, है। एचआर में जो होता है, हाँ, पूछेगा ही। हाँ, और एक चीज है कि मुझे सी सी प्लस प्लस ये सब में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट दूसरा लैंग्वेज में था, मतलब मैं ट्रिपल ई से था। तो मेरा प्रोजेक्ट एकदम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से था, तो उनका ज़्यादा प्रोजेक्ट से क्वेश्चन एकदम नहीं पूछा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड कंसल्टिंग है, मेरा इलेक्ट्रिकल। सो मुझे ज़्यादातर सीवी के बेस में ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मेरा इंटरव्यू 30 to 40 मिनट्स चला, और उसके बाद नेक्स्ट दिन रिजल्ट मिला। हाँ, तो मैं तो व्यूअर्स को ये ये था बात भी ओवरऑल बता प्रोसीजर। ये मैं व्यूअर्स को ये बात भी बताना चाहता हूँ। डेलोइट जो है वो आईटी में बिग फोर में आता है। एक है डेलोइट, एक पीडब्ल्यूसी, एक ईवाई, एंड एक आता है केपीएमजी। केपीएमजी। हाँ, केपीएमजी। तो उनमें से एक में मेरा एक सबसे क्लोज दोस्त बोलूँ कॉलेज के लाइफ में टाइम में, तो उनको प्लेस हुआ, ये सब में हम लोग भी बहुत गर्व करते हैं। और बाकी सारे कंपनी का वीडियोस हम बोलेंगे। और चिन्मय खाली डेलोइट नहीं, चिन्मय कॉलेज टाइम में और 2 इंटरव्यू तक गया था, इंटरव्यू क्लियर भी किया था।
तो चिन्मय उसके बारे में भी थोड़ा बाद में बताएंगे, मैं उसको फिर से लूँगा एक वीडियो में, तो सेपरेटली उसका भी वीडियो आएगा लेटर ऑन। बाकी चिन्मय, कॉमन सा बेसिक सा चीज़ जो हम लोग कॉलेज टाइम में प्लेसमेंट के बाद बिताए, जो जो बेसिक सा थिंग्स है, योर कम्युनिकेशन स्किल इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट व्हाइल यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। और जो एप्टी का जो नॉलेज है उसको गेन करना पड़ता है जब बंदा 6 सेमिस्टर अपियर हो जाता है, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना चालू करना चाहिए मेरे और हिसाब से। और आई थिंक सब हम लोग जो हुए हैं कॉलेज के टाइम में प्लेस, सभी यही बताएगा फ्रेशर्स के लिए। तो फ्रेशर्स के लिए कितना तो इम्पोर्टेंट होता है एप्टीट्यूड एंड वर्बल कम्युनिकेशन? तो इस पॉइंट में मैं आता हूँ। हम लोग मैं पर्सनली मैं 5th सेमेस्टर के एंड से शुरू किया था नॉर्मली एप्टी शुरू करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मैं थोड़ा बाहर कम जाता था, तो इसलिए फ्री टाइम में मैं एप्टी लेके बैठता था, क्योंकि एज ए मतलब प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता था, लेकिन जस्ट फॉर द एंजॉयमेंट करता था, ताकि मतलब थोड़ा टच में भी रहूँ और जब रियल में प्रैक्टिस करने का टाइम आए तो थोड़ा फ्लो भी बना रहे। तो मैंने शुरू किया था बेसिकली, सबने सुना होगा RS अग्रवाल जो अरे सब बेसिक्स एप्टी का बुक है, उसी से शुरू करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें पहले फॉर्मूलाज दिया होता है और उसके बाद एक्सरसाइज रहता है, तो उसी से मैं हेलो। जरूरी है, क्योंकि पैटर्न जो RS अग्रवाल में है वो कंपनीज लोग हर टाइम अपने अपना पैटर्न मतलब अपग्रेड करता रहता है, और नया नया क्वेश्चंस नया नया पैटर्न आता रहता है। तो इसलिए अपने आप को अप टू डेट करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यूट्यूब वीडियोस देखो। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, फेस प्रेप बोल के एक वेबसाइट है, फिर फ्रेशर्स लाइव बोल के एक वेबसाइट है, फिर एमकेट प्लेटफॉर्म में भी इस होता है। ये दो तो मेन है। एमकेट फिर naukri.com, वो तो ऑब्वियसली है ही, उससे भी मिल और जाता है, बहुत सारे लेकिन मैं यूट्यूब सजेस्ट करूंगा चैनल वही है, कि बहुत सारे सेपरेट यूट्यूब हाँ, चैनल है यूट्यूब जिसमें चैनल रेगुलर भी बेसिस अच्छा पे होता वीडियो है, बनता क्योंकि है। वहाँ इंस्ट्रक्टर शॉर्टकट फॉर्मूला देता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए थोड़ा आगे से शुरू करने का एक फायदा क्या होता है, पहले तुम जनरल वे सीख लो, लेकिन उसके बाद शॉर्टकट सीखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट नहीं होगा तो मतलब तुम टाइम में कंप्लीट नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम अप्लाई मतलब कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो ही एक चांस रहता है कट ऑफ क्लियर करने का। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आगे से एफटी थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि चाहिए। और एफटी में 3 सेक्शन होते हैं, जैसे पता है सबको, क्वांट्स, वर्बल और लॉजिकल, जिसमें से बहुत बहुत वर्बल में प्रॉब्लम होता है। मुझे भी हुआ था, क्योंकि उसमें सिनोनिम एंटोनिम कितना भी देख लो, कितना भी हाँ, याद कर लो, कुछ ना कुछ अलग आ ही जाता है। तो वेरी इसलिए मैं डिफिकल्ट। सजेस्ट करूंगा कि वर्बल में हमेशा वो सब मीनिंग का क्वेश्चन थोड़ा अगर नहीं भी होगा तो मत करना, लेकिन जो एक्टिव वॉइस, फिर सेंटेंस कंप्लीशन, रीजम्बल, ये सब है। कॉम्प्रिहेंशन सबसे इम्पोर्टेंट, कॉम्प्रिहेंशन बहुत मार्क्स स्कोरिंग है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए उसको कैसे इजीली हम लोग कर पाए, तो वो एक प्रोसीड्योर देख लेना यूट्यूब में। मैं पर्सनली क्या करता था, जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करता था। अभी अभी पूछोगे कि ऑनलाइन में तो अंडरलाइन नहीं होता है, तो मैं क्या करता था, पैराग्राफ नंबर मान लो कि मैं पैराग्राफ 1 पढ़ रहा हूँ, वन वन लिख के जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है या टर्म्स है उसको लिख लेता था, तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब क्वेश्चन में दिखता था मुझे, तो मैं वही पैराग्राफ रेफर करता था, ताकि मेरा टाइम ना जाए। तो ये एक अच्छा वे है, सो क्योंकि इट विल टेक कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स लेस टाइम स्कोरिंग, डेफिनेटली। हाँ, प्रिंट मार्क्स आउट को करने में बहुत कम कॉम्प्रिहेंशन टाइम से लगेगा। मार्क्स स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आंसर मिलता है, लेकिन हम्म, ढूंढना पड़ता है, वही लंबा लंबा है, ढूंढना पड़ता है, वही लेकिन चीज। मिल जाता है तो डायरेक्ट आंसर है। तो ये एक सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को वर्बल सेक्शन में। लॉजिकल आसान है, मुझे अच्छा लगता था लॉजिकल, क्योंकि वो लॉजिकल कोड करने में मजा वगैरह, आता था भाई। हाँ, गजब। कोड वगैरह, डायरेक्शन, फिर पैटर्न, वो सब तुम एक बार देखोगे। फेस प्रे फ्रेशर्स लाइव बहुत अच्छा एग्जांपल से इजीली एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सजेस्ट करूंगा कि तुम थोड़ा पहले से एप्टी करना शुरू कर दो, अभी तो शायद टाइम हो ही गया है, तुम लोग हाँ। ऑलरेडी कर चुके हो स्टार्ट। तो मैं सजेस्ट करूंगा देख लो। और उसके बाद आता है कोडिंग सेक्शन। मैं कोडिंग के लिए सी लैंग्वेज प्रेफर करता था, और हैकर अर्थ और हैकर रैंक करता था पहले से ही, तो थोड़ा आसानी होता था। बेसिक्स वह लेवल है क्वेश्चंस का कि इजी, वेरी इजी, मीडियम। आज तक मीडियम कभी सॉल्व नहीं किया मैंने, इजी ही किया, तो इजी से ही
सच बात बोल रहा हूँ, इससे ही ऑलमोस्ट जितना इंटरव्यू दिया हूँ ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, एक्सेप्ट जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का पार्ट है वो थोड़ा टफ होता है, तो उसी से कवर हो जाता है, और लकीली कवर हो गया था मेरा अभी। तो मैं सजेस्ट करूंगा वो 2 वेबसाइट देख लो कोडिंग के लिए, और अपना किट परफेक्टाइज जो है, लोग बोलते हैं कि वो एकदम बेकार है, लेकिन बेकार नहीं है, उससे तुम करोगे तो थोड़ा ऑब्वियसली एक स्पीड आइडिया होता हो। है, क्योंकि उधर अभी ये टाइमर आ गया बेसिकली, है ये जो इंग्लिश। पॉइंट बोल रहा है चिन्मय, ये बेसिकली द स्टूडेंट हु आर फ्रॉम किट यूनिवर्सिटी, हाँ फॉर हाँ देम यस, दे कैन एक्सेस किट परफेक्टाइज। सो उधर उधर बहुत वेबसाइट सारे उनका ऑप्शन रहता है बेटे तुम्हारा किट। एप्टी प्रैक्टिस के लिए, एप्टी हाँ ऐप कोडिंग बोलो। पे किट खुद एक अपना वेबसाइट बनाया है, उससे तुम एक्सेस कर सकते हो, तो उसको मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सीरियसली नहीं लेना है उसका मार्क्स के लिए भी, लेकिन मतलब प्रैक्टिस के लिए तुम अच्छा एक मतलब वे है। तुम्हारा बेसिक तो थोड़ा थोड़ा ये करके था। क्लियर होते जाएगा। हाँ और चिन्मय उधर तुमको लेवल पता है वाइज कि होता क्या है। जीडी के बारे में जो हम लोग किए थे हाँ उस हाँ टाइम, हम हाँ। लोग करीब करीब 60 से 70 खाना जीडी किए थे शायद, आई थिंक। तो उसके हम्म, ऊपर हम लोग क्या करते थे ना, जैसे चिन्मय लोग, ये ऐसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था मैक्सिमम स्टूडेंट था इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड से, तो उन लोगों का उतना दिक्कत नहीं होता था, लेकिन फिर भी जीडी में प्रैक्टिस करना जरूरी है, तुम किसी भी बोर्ड से हो, जीडी प्रैक्टिस करना इज मस्ट। लेकिन उस टाइम मेरे को थोड़ा इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था मैं बोलूँगा, लेकिन मैं शुरू किया इन लोगों के साथ, ये लोग बहुत सारे हेल्प किया मेरा, जो टॉपर लोग था सारे तो वो लोग मेरे को हेल्प किया, हम लोग डिसाइड किए कि जीडी, और किट से हम लोगों को दिया गया था भाई, जीडी का लिस्ट दिया गया था, तो पर्टिकुलरली वो जीडी का टॉपिक पढ़ के हम लोग जो कम्युनिकेशन किया, मतलब उसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जो बचा था। लास्ट में तो ऐसा भी हुआ था, मेरे को याद है अभी भी, हम लोग 5 6 दोस्त थे, तो लास्ट में ऐसा भी हुआ था कि हम लोग किसी भी टॉपिक उठा के उसको मतलब बोलते जाए गए, मतलब अपने से, कोई पॉलिटिकल टॉपिक हो सकता है, कोई क्रिकेट लेके टॉपिक हो सकता है, कोई खेल लेके टॉपिक हो सकता है, कुछ भी, मतलब उसके लिए तुम बोले जाओ, इंग्लिश में बोले जाओ। तो इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे तुम्हारा इंक्रीज होता है। अगर तुम किसी कंपनी में बैठ रहे हो और उसमें जीडी भी नहीं है, तो इंटरव्यू के टाइम तुमको इंग्लिश में बोलना ही है ना भाई। तो इंटरव्यू के टाइम क्या होता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल उधर तुम शो कर सकते हो, तुम इतना अच्छा बोल लोगे कि तुम कम्युनिकेट कर सकते हो किसी भी हालात में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगा तुम लोग भी जीडी आपस में दोस्त के 5 6 करके ग्रुप बनाओ और इसको प्रैक्टिस करते जाओ। अगर जगह बनाना है इस कॉरपोरेट वर्ल्ड में, और कि कहाँ पे जॉब लगाना है, तो ये करना पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ 1 2 महीने करो भाई, हो जाएगा आराम से, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शुरू करो, हो जाएगा। चिन्मय भी वही बोलेगा क्योंकि हम एक लोग। चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है कि मेरा बैकग्राउंड, मैं इंग्लिश से नहीं आता हूँ तो कैसे बोल पाऊंगा, कैसे होगा, ये नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ये मतलब ही नहीं है कि ग्रामेटिकल तुम हमेशा सही होगा। मैं भी जब अभी मैं सीबीएसई से पढ़ा हूँ क्लास 12 तक, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोल सकता कि मैं 100% ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलता हूँ। डेफिनेटली। बट द मेन थिंग इज हम लोग जो कन्वे करना चाहते हैं वो दूसरा पर्सन को समझ में आए। दैट इज द मेन इतना भी अगर इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन थिंग। स्किल हम लोग, हाँ इतना भी अगर कम्युनिकेशन स्किल हम लोग डेवलप कर लेंगे, तो इंटरव्यू के लिए, प्रोजेक्ट या फिर जब भी असाइन होता है फ्यूचर में, उतना काफी है। तो ये इसलिए क्या होता है, मेन जो वो वो चिन्मय, है। मैं हाँ बता रहा बोलो। हूँ, ये हम लोग इंडियन लोगों का थोड़ा कंसेप्ट ऐसा है कि थोड़ा हाँ ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना ही है, ये सब करके मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है। मेन चीज़ है तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है, तुम रिटर्न स्किल अच्छा हो सकता है तुम्हारा, तुम ग्रामेटिकली स्ट्रांग बन सकते हो, लेकिन जब बात आता है ना तुमको किसी के सामने अगर ग्रुप में स्पीच देने का इंग्लिश में, तब तुम्हारा दिक्कत होता है। हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम है ना, मेन लोग बोलना नहीं चाहता है, लोग ग्रामेटिकली स्ट्रांग बहुत लोग हैं, मैं ऐसा देखा हूँ मेरे स्कूल लाइफ में, और बहुत सारे जो ग्रामेटिकली स्ट्रांग है ये, लेकिन वो लोग कभी कम्युनिकेट नहीं किया तो कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा, जो कि प्रैक्टिस का चीज़ है, तुमको बोलना ही है। और मैं सबको यही बात बताता हूँ, तुम अगर कोई तुम्हारे साथ बक नहीं रहा है, कोई तुम्हारे साथ बोल नहीं रहा है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर तुम प्रैक्टिस करो, आईने के सामने जाओ, शीशा के सामने तुम बोलो और प्रैक्टिस करो, अपने आप बोलो। तो इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी गेन भी होता है, तुम कैसे बोल रहे हो खुद को चेक कर पाओगे ना। ऐसे अपना वीडियो रिकॉर्ड करो कंटिन्यूअसली, देन यू नीड टू चेक इट आउट दैट क्या प्रॉब्लम है मेरा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यही है और कुछ नहीं। ये चीज है। और हम लोगों ने जो
प्रीतम ने बताया है कि हम लोगों का जो एक ग्रुप था, हम लोग डिस्कस करते थे, हम लोग क्या करते थे, रिकॉर्डिंग करते थे असल में, रिकॉर्डिंग को शेयर करते थे। सो ईच अदर को हम लोग अपना मतलब रेट देते थे। खुद का तो कमी खुद को नजर में नहीं आता है, इसलिए हम लोग, मान लो मैं दूसरों का कमी बताता है, मुझे क्या लगा जो उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है वो मुझको बताता है, तो ऐसे करके हम लोग खुद अपने आप में इम्प्रूव किए। और मैं सच में बोल सकता हूँ वो वन ऑफ द मतलब बेस्ट डिसीजन था हम लोगों का कि एक ग्रुप बना के बातें करना, क्योंकि कोरोना का टाइम था, एकदम सब लोग डिप्रेस थे, तो क्या करे, तो एटलीस्ट वो एक प्रोडक्टिव चीज किए जिससे हम लोगों का कम्युनिकेशन से सच में बढ़ा। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली। तक हम लोगों का ऐसा हो गया था कि कुछ भी दे दो, एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस था कि एटलीस्ट चुप नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ जरूर बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग ज्यादा न्यूज बैकग्राउंड से नहीं आते थे। बहुत लोग है न्यूज पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, लेकिन पर्सनली मैं नहीं पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि मेरा थोड़ा मतलब क्या हो, लोअर एंड होगा जीडी के टाइम में, लेकिन लकीली ऐसा नहीं हुआ, प्रैक्टिस किए तो ठीक ठाक हुआ। तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोग भी अपने आप ग्रुप बनाओ, 3-4 जन का बनाओ मैक्सिमम, कोई जरूरत नहीं बड़ा ग्रुप का, और आपस में बात करो और एक दूसरे को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मदद करो। और ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ये 6 महीने में इंग्लिश सीख जाओगे, ये सब मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ पर्सनली। 6 महीने में इंग्लिश कोई ऐसे स्पोकन सीख नहीं सकेगा, उसको प्रैक्टिस करना है। तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2-3 महीने में सीख सकते हो। जैसे हमारा भारत में सब सब स्टेट का लोग हिंदी नहीं बोलता है, लेकिन मैक्सिमम लोग हिंदी सीख जाता है। फिर मूवी देख के, ये देख के, वो देख के बोलने का कोशिश करता है, तब सीख जाता है। भाषा ऐसे ही सीखा जाता है, बोलने वाले भाषा ऐसे ही सीखा जाता है। इंग्लिश ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डिग्री है इसलिए तुम बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल पाओगे, ऐसा नहीं है कुछ। तो कम्युनिकेशन इज टोटली डिफरेंट, यू नीड टू डू हार्ड वर्क एंड यू नीड टू प्रैक्टिस इट आउट, सो देन यू कैन गेट इट डेफिनेटली। और हाँ, जीडी का रिपीटिंग और नहीं। एक चीज है, मैं बोलना चाहूंगा, मेंशन करना चाहूंगा कि जो तुम पॉइंट्स बोलते हो ना, थोड़ा रिलेवेंट रखो टॉपिक के साथ, ऐसा नहीं कि बोलना है तो कुछ भी बोल देना है। हाँ हाँ। वो भी एक चीज, पैनलिस्ट जब तुम्हें जज करता है तो देख रहा है कि तुम रिलेवेंट टू दी पॉइंट टू दी टॉपिक क्या बोल रहे हो। कुछ लोग है कि बहुत कम बोलता है, मतलब पूरा जीडी में 2 बार बोलेंगे, लेकिन जितना बोलेंगे एकदम इम्पैक्टफुल बोलेंगे, हाँ, उसके दे लिए विल उनका हाईलाइट सिलेक्शन हो देमसेल्फ जाता है। बेसिकली, दे विल हाईलाइट हाँ, देमसेल्फ एनी हाउ। हाईलाइट देमसेल्फ, हाँ मेन हाँ हाँ, मेन हम लोग का मुद्दा वही है, हाईलाइट करना है कि तुम लोग हाईलाइट कुछ करना है। फ्रूटफुल बोले हो। क्योंकि और देखो, कुछ लोग है कि बोलता ही रहेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, तो उसको इंटरव्यूअर क्या वो होता डिफिट है हो सकता है। बेसिकली चिन्मय, इंटरव्यूअर क्या होता है, इंटरव्यूअर जो रहता है सामने, उसके साथ 10-5 बंदा जीडी देता है एक साथ, तो वो हाँ किसको सिलेक्ट करेगा? जिसका चेहरा याद रहेगा, जिसका नाम दिखेगा कि ये बंदा ज़्यादा बोला, उसको याद करने, तो याद वाले कुछ करना पड़ेगा ना तुमको। ऐसे नहीं कि वही। कुछ भी बोल दो उसके लिए तुमको याद रखेगा, ऐसा नहीं है। याद करने वाला मतलब वैल्यूएबल पॉइंट बोलो, अच्छे से बोलो। अगर तुमको टॉपिक के बारे में कुछ पता नहीं है तो तुम पहले मत बोलो भाई, तुम हाँ, पहले पहले मत सुनो बोलो। दूसरे लोग पहले क्या बोल सुनो, रहे हैं। फिर उस टॉपिक को बढ़ा चढ़ा के बोलो। तो इसके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर खुद को बनाना नहीं आएगा इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो तुम बोल नहीं पाओगे उस सिचुएशन में, बना भी नहीं पाओगे। तो ये बात ध्यान पे रखो, तो कम्युनिकेशन पे काम करो। एंड आई होप दैट जो भी अच्छा चाहता है, मेरे हमारे देश में जो इंजीनियरिंग फ्रेशर्स है, जिसको आना है आईटी में या फिर अलग सेक्टर में, जिसको ये करना है, तो प्रैक्टिस करो कम्युनिकेशन के ऊपर और एप्टीट्यूड वगैरह देखो, एंड डेफिनेटली यू गाइस विल प्लेस्ड। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू और गाइस। एटलीस्ट प्रीतम, मैं मेंशन करना चाहूंगा जो करंट वर्क जो डेलोइट में मैं मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि डेलोइट में कोडिंग नहीं चाहिए, हम्म कंसल्टिंग फर्म है तो कुछ भी होता है, आराम से हम्म घुस जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं है, ये गलत है। हम्म मेरे फर्म में 3 टेक्नोलॉजी काम हो रहा है, एक है एसएपी, एडोबी और एक है सेल्सफोर्स। हम्म मुझे सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी में मिला है, हम्म उसमें एक अलग ही टेक्नोलॉजी है जिसमें कोडिंग भी चाहिए और तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए। हम्म इसलिए दूसरों के बात में मत आओ कि कंसल्टिंग फर्म है, एकदम कोडिंग नॉलेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा। या वो लोग पूछते नहीं है कोडिंग, लेकिन चाहिए, क्योंकि उन लोगों का ट्रेनिंग वैसे दिया जाता है ताकि हम लोग ग्रैब कर पाए, और इसलिए वो लोग लेता है। यस, इसलिए तुम ये मान के चलो कोडिंग। कि आईटी में आ रहे हो तो थोड़ा टेक्निकल हाँ, नॉलेज जानना तो रखो। पड़ेगा ही भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी हाँ देखा हूँ मैं रिसेंट डेज में, देखो विप्रो के सिलेक्शन प्रोसीजर में देयर वाज टू कोडिंग। तुम सिलेक्शन होने में कोडिंग तो मास्ट, वो तो पता ही है, तो सबको पता है कोडिंग तो करना ही है। लेकिन उसके बाद भी हाँ, बहुत लेकिन सारी डिलॉयट में नहीं टेक्नोलॉजी था है। पंगा। हैं?
डेलोइट सिर्फ डेलोइट में नहीं था, इसलिए हाँ, लोग सोचते डेलोइट हैं कि एग्जाम डेलोइट में में नहीं कोडिंग था, नहीं होता है, लेकिन ये गलत लेकिन है, ऐसा बाद में था। कोडिंग चाहिए। हाँ, कोडिंग तुम ऑलवेज, कोडिंग अगर आता है तो ऑलवेज इट विल बी इन ए प्लस पॉइंट। अपर हैंड फॉर यू। हाँ, या तुम फ्यूचर में अपना करियर सेट कर पाओगे कोडिंग के ऊपर। ऐसा नहीं है कि तुम दूसरे टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो तब भी करियर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कोडिंग में रखो इंटरेस्ट। तुम क्या होता है, बाद में भी फ्रीलांसर का काम, एक्स्ट्रा कुछ वर्क, अपना कुछ ऐप डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, कोडिंग अगर आता है तुमको, कहीं पे भी कुछ भी हो जाएगा तुम्हारा। कोडिंग अच्छे से आना चाहिए। और मैं पर्सनली ये करता हूँ कि इंडिया में कोडिंग करने वाला, मतलब जेन्युइनली कोडिंग करने वाला बंदा बहुत कम है अभी भी बहुत कम है जो जेन्युइन कोड करता है, एकदम उस आइडिएशन को इम्प्लीमेंट कर पाता है, इतना बहुत बंदा कम है। तो कोशिश करो, अभी टाइम है। हमारे टाइम में मैं उतना नहीं किया हूँ कोडिंग, चिन्मय करता था कोडिंग, उसको अच्छा अच्छा लेकिन लगता वो था कोडिंग जितना मैं करना। करता था वो एक एंट्री लेवल तक ही हाँ मतलब हाँ, था कि उसका भी तो ताकि एक लेवल इंटरव्यू होता क्लियर है ना। करो, इसके बाद अलग ही दुनिया है कोडिंग का, जिसमें मतलब सच में बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। और हम लोगों का बैकग्राउंड ट्रिपल ही था, मेरा हाँ, प्रीतम का भी ट्रिपल ही था, तो हम ट्रिपल लोगों का था। कोडिंग छूट गया था पोस्ट सेम से। सो हम हाँ लोगों को मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता था कम्पीट करने के लिए सी एस आई टी लोगों के साथ। हाँ। सो नॉन सी एस आई टी ब्रांच लोग जो देख रहे हैं वीडियो, उनको ये पॉइंट रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन तुम्हारे अगल बगल से नहीं, ओवरऑल सबके साथ है जब हम्म, इंटरव्यू होगा। मेरा इधर तो लाइट पांडा आउट हो गया। प्रीतम का करंट गया है शायद, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एंड में आ ही गए। हाँ हाँ, तो चलो ठीक मेरे है तरफ से चिन्मय। विश करूंगा सबको ऑल द बेस्ट, क्योंकि धन्यवाद। और दादा मतलब इतना पैनिक मत करो, कोरोना का टाइम है, सब लोग ऑलरेडी दुखी है, डिप्रेस्ड है। प्रैक्टिस विश्वास करो, करके चलो, वर्क फेथ हार्ड, यू करके विल चलो, डेफिनेटली गेट ए जॉब, नो वरी। और कभी भी होप और फेथ मत छोड़ना। होप और को सब्सक्राइब जितना करो। देर रहेगा तब तक कुछ ना कुछ जरूर होगा। कहाँ सब्सक्राइब से करो कब मेरे हो चैनल जाएगा को। ना कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। मुश्किल है, पता है बोलना, मैं भी एक खराब सिचुएशन से फेस किया था, मेरा भी क्लियर नहीं हो रहा था बहुत सारा, लेकिन जब हुआ तब अच्छा से हो गया, तो मेरा तो सबके होपफुली लास्ट में सबका हुआ हो जाएगा। दिसंबर में। हाँ, प्रीतम पांडा को और जो लोग अपने दोस्तों को देख रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको भी सपोर्ट करो, हाँ, क्योंकि अकेला कोई भी मतलब वैसा इतना दूर तक नहीं जाता, इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करो, हेल्प करो, तुमको भी कहीं ना कहीं से जरूर हेल्प मिल जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके गाइस, थैंक यू चिन्मय फॉर कमिंग इनटू माय चैनल। एंड गाइस प्लीज डू थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, कॉलिंग। शेयर। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है और जो तुम लोगों को डेफिनेटली हेल्प करेगा प्लेसमेंट में। तो ठीक है, अभी सब्सक्राइब इतना ही करना, था। लाइक कर देना। हाँ, थैंक यू। चलो ठीक है, थैंक यू चिन्मय। बाय।